नमस्कार, मैं हूं तृप्ति और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत के कुछ तथाकथित पत्रकार चीन से फंड लेकर भारत विरोधी नैरेटिव चलाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो मीडिया पर हमला बताकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। चीन की फंडिंग से भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में न्यूज क्लिक पर कानूनी डंडा क्या चला, भारत में पत्रकारिता की आड़ में प्रोपेगेंडा चलाने वाले लिबरल वामपंथी और तथाकथित कुछ स्वतंत्र पत्रकारों के लिए देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो गया। लोकतंत्र खतरे में आ गया, पत्रकार होना अपराध बताया जाने लगा। वामपंथी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और नैरेटिव फैलाया जाने लगा कि सत्ता के विरोध में बोलने पर तथाकथित पत्रकारों को सरकार परेशान कर रही है। मोदी विरोध या बीजेपी सरकार के विरोध में बोलने वालों को डराया जा रहा है। इस नैरेटिव के नगाड़े में यह सच दबाने की कोशिश की जा रही है कि जिस न्यूज क्लिक पर छापे पड़े हैं, जिस न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, उन पर आरोप क्या है? उन पर चीन से फंडिंग लेकर भारत विरोधी और चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन किस तरह वामपंथी इकोसिस्टम, जिसमें इनकी विचारधारा के तथाकथित पत्रकार, तथाकथित राजनीतिक, तथाकथित समाजसेवी और भारत विरोधी विदेशी ताकतों का एक पूरा नेक्सस शामिल है, वो सच को दबाने की कोशिश कैसे करते हैं, ये न्यूज क्लिक के मामले से समझा जा सकता है। सच को किस तरह झुठलाया जाता है वो देखिए। अधिकतर लोगों को लग रहा होगा कि इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल से जब न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग का मामला सामने आया, तब जाके ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि वामपंथी लिबरल कबाल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक एक शब्द को ब्रह्मवाक्य मानता है और इस बार खुद इनकी वामपंथी वेबसाइट पर यह लांछन लगा था तो बीजेपी ने मामला संसद में उठाया था और देश के सामने आ गया कि कैसे एक अमेरिकी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम, जो चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुनिया की अलग अलग संस्थाओं को पैसा देता है, वो भारत में भी इस काम के लिए न्यूज क्लिक को पैसे दे रहा है। ये आरोप लगाया गया था। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक प्राइवेट लिमिटेड को नेविल रॉय सिंघम के जरिए करीब 38 करोड़ का विदेशी फंड अब तक मिला है, जिसमें से करीब 20.5 लाख रुपए गौतम नवलखा को दिए गए, जो भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी है। 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा को दिए गए, जो सीपीआईएम का आईटी सेल का मेंबर है। करीब 12.5 लाख रुपए सोशल एक्टिविज्म के नाम पर झूठ फैलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ के पति जावेद आनंद को दिए गए। वहीं करीब 11 लाख रुपए इन्हीं तीस्ता सीतलवाड़ की बेटी तमारा को दिए गए। 40 लाख रुपए परंजॉय गुहा ठाकुरता को दिए गए, जो खुद को सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं। वहीं खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहने वाले अभिसार शर्मा को करीब 45 लाख रुपए दिए गए। ये तो वो हिसाब किताब है जो सामने आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट को न्यूज क्लिक ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे दिए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। और यही वजह है कि न्यूज क्लिक के ठिकानों के साथ साथ उससे जुड़े 30 से ज्यादा पत्रकारों, समाज सेवियों, इन सबको बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की, इनके घर जाकर पूछताछ की। लेकिन ये कार्रवाई न्यूयॉर्क टाइम्स के छपे आर्टिकल का असर है तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये जांच करीब 3 साल से चल रही है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि इस वेबसाइट ने अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग से करीब 10 करोड़ रुपए का एफडीआई यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया है। इस समय तक न्यूज क्लिक घाटे में चलने वाली वेबसाइट थी, जिसके शेयर की कीमत 10 रुपए थी। भारत में कोई भी कंपनी 26% से ज्यादा एफडीआई नहीं ले सकती। ऐसे में करीब 10 करोड़ रुपए की एफडीआई लेने से ठीक पहले 10 रुपए शेयर वाली इस कंपनी का शेयर बढ़कर अचानक 11,510 रुपए तक पहुंच जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि 26% एफडीआई की सीमा बनाए रखने के लिए कंपनी की कीमत अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई गई। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था तो इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज क्लिक के कार्यालयों पर छापेमारी की, जिसके बाद बरामद फॉरेन करेंसी, कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्यों को सीज किया गया। तब भी इसी वामपंथी लिबरल मीडिया के तथाकथित पत्रकारों और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसे पत्रकारों पर हमला बताकर विक्टिम कार्ड खेला था।
लेकिन कानून अपना काम करता रहा। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में ईडी को मनी ट्रेल के जो बिंदु होते हैं उन्हें जोड़ने में समय लगता है और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होते ये एजेंसी कड़ी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब जिस तरह से न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो मामले की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। इन पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 120B यानी आपराधिक साजिश, 153A यानी दो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। यहाँ न्यूज क्लिक पर कार्रवाई हुई, उधर सोशल मीडिया पर वामपंथी लिबरल कबाल का रुदाली रोना शुरू हो गया। न्यूज क्लिक के जिन पत्रकारों को पूछताछ के लिए तलब किया गया था उन्हें सत्ता से सवाल पूछने पर प्रताड़ित करने का प्रोपेगेंडा रचा जाने लगा। धान मतलब गेहूं बताने वाले अभिसार शर्मा जब पत्रकारिता मतलब प्रोपेगेंडा बताते हुए धरे गए तो खुद को शहीद बताने लगे। इनका सच जानने के लिए ये एक उदाहरण ही काफी है जिसमें इनका चीन से प्यार और भारत वैक्सीन से तकरार साफ साफ नजर आता है। जब दुनिया कोरोना के लिए चीन को कोस रही थी तब ये भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाकर देश को भ्रमित कर रहे थे। आपने दुनिया के सामने तड़ी में आके खुद को वैक्सीन गुरु के तौर पर तो पेश कर दिया, मगर फिर भारत में कमी हो गई और फिर जो करार आपने ग्लोबल अलायंस के साथ किया था, गैवी के साथ किया था, उसे भी आप पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें भी देरी हो रही है। यानी कि भारत की तो यह हालत है दोस्तों, ना खुदा ही मिला ना विसाले समूह, ना हम घर के रहे ना घाट के, ना हम देश की जनता की जान बचा पा रहे हैं, उल्टा दुनिया के साथ जो हमने करार किया था गैवी अलायंस के साथ, हम उसे तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कानून के शिकंजे में फंसने के बाद भी देश को भ्रमित करने की कोशिशें इन जैसे तथाकथित पत्रकारों द्वारा जारी हैं। न्यूज क्लिक के लिए काम करने वाले इन वामपंथी पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने चीनी फंड पर जवाब देने के बजाय मोदी पर तंज कसकर ध्यान भटकाने का खेल खेलना शुरू कर दिया। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना। मामला देश की संप्रभुता का है, चीन के पैसों से भारत विरोधी एजेंडा चलाने का है, लेकिन इसे मीडिया पर हमला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में छुपाने का एक नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया है। सिलेक्टिव आउटरीच का ये एक और नमूना है। हाल यह है कि अब वामपंथी मीडिया, चीन के साथ गुप्त MOU साइन करने वाली कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोध में विक्षिप्त हो चुका विपक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसे पत्रकारों के बोलने की स्वतंत्रता और देश में लोकतंत्र की हत्या बताने पर तुल गए हैं। लेकिन इनमें से किसी के लिए भी तब पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ था जब फर्जी केस में तब की महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, जब अमन चोपड़ा, रोहित रंजन के घर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुलिस भेज दी थी, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर पर NSA लगाया गया था, जब कांग्रेस ने देश के 14 एंकर्स का बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन देश विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए साक्ष्यों के साथ कानूनी कार्रवाई में फंसे न्यूज क्लिक और उसके तथाकथित पत्रकारों पर सवाल उठने से पत्रकारिता पर हमला हो गया। इनका इकोसिस्टम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करेगा। लॉ ऑफ लैंड का उल्लंघन का मामला मोदी इज फासिस्ट तक जाएगा। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अब ये देश की जनता पर है कि फेक नैरेटिव को नकारना है या देश विरोधी प्रोपेगेंडा में फंसना है। फैसला आप खुद कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।